देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग का क्लास 9th का अगला सवाल बताने जा रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल बताने जा रहे हैं, केयर करिएगा। ठीक है, आपका अगला सवाल कह रहा है 19वां। देखिए 18वां तक हमने बता दिया गया है। ठीक है, 18वां तक बताया है। ठीक है, 19वां आपका 19वां क्वेश्चन। देखिए 19वां क्वेश्चन आपका 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, -1 तथा 1 के बीच दो परिमेय संख्याएं लिखिए। -1 तथा 1 के बीच दो परिमेय संख्याएं लिखिए। ऐसी कितनी और परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती है, ऐसी कितनी एक और परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती है, यही क्वेश्चन आपका दिया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 19वां सवाल है आपका, 19वां क्वेश्चन है। ठीक है, 19वां क्वेश्चन आपका दिया गया है। ठीक है, 19वां क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहा है -1 यानी -1। ठीक है, -1 तथा +1 यानी -1 तथा +1। ठीक है, -1 तथा +1 के बीच क्या करना है, हमें परिमेय संख्या ज्ञात करना है। क्या करना, दो परिमेय संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, और पूछा है ये और कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, और ऐसी कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती है, इनके बीच इतनी कितनी इतनी और कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती है, ये पूछा है। ठीक है, -1 तथा 1 के बीच परिमेय संख्याएं, दो परिमेय संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, और पूछा है कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, वैसे तो देखिए -1 तथा 1 के बीच अनंत परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे ज्ञात की जा सकती है, ध्यान दीजिएगा। फार्मूला मैंने पहले बता दिया था। ठीक है, आप लोग को मैंने इसको मान लिया, पहला बिंदु आपका मान लिया P, दूसरा माना क्या माना, Q माना। ठीक है, PQ। ठीक है, मैंने फार्मूला आपको पहले बता दिया था। ठीक है, फार्मूला यही होता है। ठीक है, A+B/2, A+B/2 परिमेय संख्या बराबर क्या होता है। ठीक है, यहाँ लिख दे रहे हैं परिमेय संख्या बराबर क्या होता है, A+/2 होता है। ये क्या होता है, फार्मूला होता है। ठीक है, क्या होता है, फार्मूला होता है, हमने पहले बता दिया था। ठीक है, अब देखिए इसी पे हम आपको लगाते हैं, ध्यान दीजिए, केयर करिएगा आप लोग। ठीक है, आप लोग केयर करिएगा, -1 तथा 1 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, अब सॉल्यूशन में देखिए इनके बीच, देखिए यहाँ पे आपका कोई बिंदु आपको पहला मान लग गया, क्या Q1 आ गया, पहला बिंदु क्या आ गया, Q, दो ज्ञात करना, पहला हो गया और दूसरा क्या होगा, Q2 होगा। क्या होगा, Q2, यही दो ज्ञात करना है। ठीक है, पहला इनके बीच क्या होगा, ये होगा, फिर इन दोनों के बीच। ठीक है, तो हम ज्ञात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, आपका P तथा Q के बीच परिमेय संख्या Q1 क्या होगा, Q1 बराबर P+Q/2 होगा। Q1 बराबर P+Q/2 होगा, यानी आपका क्या होगा, -1 तथा 1 के बीच परिमेय संख्या यानी Q1 बराबर P का मान देखिए क्या है, -1 है। ठीक है, और Q1 का मान क्या है, 1 है। क्या है, 1/2। अब ध्यान दीजिएगा, Q1 बराबर क्या होगा, 1 में से 1 घटाएंगे आपका 0 आएगा, /2। अब देखिए किसी भी संख्या में आप किसी भी, ठीक है, 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे, उसका मान कितना आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0। आपका पहला Q1 का मान कितना आ गया, प्राप्त हो गया, आपका 0 प्राप्त हुआ। कितना हुआ, 0, इसका मान आ गया। ठीक है, अब इन दोनों के बीच हम दूसरे परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो आप ज्ञात करिए Q1 तथा Q के बीच परिमेय संख्या क्या होगा, परिमेय संख्या। देखिए Q1 तथा Q के बीच क्या करना है, परिमेय संख्या, दूसरी परिमेय संख्या। ठीक है, पहले तो ज्ञात कर चुके, 0 आया है। ठीक है, दूसरी परिमेय संख्या यानी Q2 बराबर क्या होगा, Q2 बराबर हो जाएगा Q1 प्लस Q और बटे कितना होगा, 2। अब देखिए आपका क्या करना है, Q1 का मान कितना है, 0 तथा 1 के बीच परिमेय
संख्या, परिमेय संख्या, यानी Q2 बराबर क्या होगा, Q1 का मान आपका 0 है प्लस इसका Q1 का मान 1 है बट्टे 2। Q1 का मान 0 है, Q का मान 1 है बट्टे क्या होगा 2 हो जाएगा। ठीक है, आपका 0 में 1 जोड़ेंगे क्या होगा 1 बट्टे क्या होगा 2। आपका किसका मान आ गया, Q2 का मान, दूसरा परिमेय संख्या आ गया। ठीक है, दूसरा परिमेय संख्या में एक परिमेय, दो परिमेय संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, अतः आपका यहाँ लिख देंगे, अतः 2 1 -1 तथा 1 के बीच दो परिमेय संख्याएं संख्या Q1 बराबर दो परिमेय संख्या, आपका Q1 का मान कितना है 0 तथा 1/2 है। ठीक है, क्या है, -1 तथा 1 के बीच दो परिमेय संख्या 0 तथा क्या है 0 तथा 1/2 है। ठीक है, अब पूछा है -1 तथा Q के बीच कितनी परिमेय संख्याएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, क्या की जा सकती है, खींची जा सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देंगे अनंत खींची जा सकती है कि अनंत, क्योंकि देखिए ध्यान देना, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या की दो बिंदुओं के, ठीक है, दो बिंदुओं के, ठीक, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या खींची अनंत खींची जा सकती हैं। क्या हो, अनंत खींची जा सकती हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे किन्हीं दो परिमेय संख्याएं किन्हीं, ठीक है, यानी -1 तथा, ठीक है, -1 तथा 1 के बीच अनंत परिमेय संख्याएं खींची जा सकती हैं। अनंत परिमेय संख्याएं ठीक है, -1 तथा, ठीक है, 1 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, कितनी परिमेय संख्या ज्ञात की जा सकती है, अनंत परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती हैं, ज्ञात की जा सकती हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ लिख लीजिए, -1 1 के बीच अनंत परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती है। यही पूछा है कितनी परिमेय संख्या ज्ञात की जा सकती है, अनंत परिमेय संख्या ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आप लोग इसी प्रकार लगा लीजिएगा आपका। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आप देखिए, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 20वां क्वेश्चन यही कह रहा है कि आपका यदि A और B क्या है, A और B दो परिमेय संख्या है, यदि A और B क्या है, दो परिमेय संख्याएं हैं, तो सिद्ध कीजिए A + B और कामा A - B और AB परिमेय संख्या, यही सिद्ध करना है। A + B और A - B और AB क्या है, परिमेय संख्या है, यही सिद्ध करना है। ठीक है, और यदि B ≠ 0 तो सिद्ध कीजिए कि A/B भी एक परिमेय संख्या है, =0, यानी B 0 के बराबर नहीं है, तो B क्या है, ये परिमेय संख्या है, यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। माना A तथा B एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। A तथा B क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, ये परिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए, ठीक है, A, B बिलोंग करता है Q में, क्या बिलोंग करता है Q यानी परिमेय संख्या, क्या है, Q क्या दिया गया, परिमेय संख्या, यानी A और B किस में बिलोंग करता है, Q में, क्या किस में बिलोंग करता है, Q में। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, इसलिए, ठीक है, ये चूंकि ये A और B क्या होगा, बिलोंग करेगा इसमें, इसलिए क्या होगा आपका A + B,
क्या करेगा, बिलोंग करेगा क्यू में, बिलोंग करेगा क्यू में। इसलिए क्या होगा, ए प्लस बी यानी क्या है, क्रम विनिमय के नियम से, क्रम योग के क्रम विनिमय, ठीक है, योग के क्रम विनिमय के अनुसार, क्रम विनिमय के अनुसार, ठीक है, योग के क्रम विनिमय के अनुसार ये हो गया, ठीक है। और ठीक है, आप तथा ए, ठीक है, ए तो ए तथा क्या है, ए कामा बी तथा ए कामा बी यदि बिलोंग कर रहा है, ठीक है, यदि यहां लिख दो, यदि ए कामा बी बिलोंग कर रहा है क्यू में, तो आपका ए माइनस भी क्या करेगा, बिलोंग करेगा क्यू में, किसमें, क्यू में, ठीक है। तो ये क्या है, योग, ये अंतर के क्रम विनिमय, नियम से, ठीक है, ये हो गया। यदि आपका अगला है, ठीक है, यदि आपका ए कामा बी बिलोंग कर रहा है किसमें, क्यू में, ठीक है, तो आपका यानी ए इंटू ए बी भी क्या करेगा, बिलोंग करेगा क्यू में, बिलोंग करेगा क्यू में, ठीक है, गुणा का क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम से, क्रम विनिमय नियम से, ठीक है। अब यहां पे हो गया, ठीक है। यदि आपका अगले में यदि ए कामा बी बिलोंग कर रहा है क्यू में, ठीक है, बिलोंग कर रहा है, ए कामा बी बिलोंग कर रहा है क्यू में, ठीक है, जहां बी नॉट इक्वल टू जीरो, बी नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है, तो आपका वहां क्या होगा, ए अपान बी बिलोंग करेगा किसमें, क्यू में, ठीक है, बिलोंग करेगा क्यू में, ठीक है। यानी ये क्या है, भाग के क्रम विनिमय नियम से, ठीक है, क्रम विनिमय नियम से, ठीक है। अब देखिए ये आपका समीकरण 1 मान लीजिए, 2 आपका यहाँ पे हो गया, 3 ये आपका 4 हो गया। समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 से, समीकरण 1 और 2, 3 तथा 4 से, ठीक है। समीकरण 1, 2, 3, 4 से क्या होगा, ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी बिलोंग कर रहा है, ए प्लस बी कामा ए माइनस बी कामा ए बी कामा ए बाई बी, क्या होगा, बराबर परिमेय संख्या, ठीक है। यहाँ लिख लो ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए अपन बी परिमेय संख्या होगा, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम, ठीक है। इसी प्रकार आपका ये लगेगा, ध्यान दीजिएगा।